नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आजाद समाज पार्टी काशीराम एवं भीम आर्मी इटावा के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने देश की जनता को नव वर्ष 2022 एवं शौर्य दिवस की दी बधाई। मंजीत सिंह नौटियाल का शानदार भाषण देखिए मुख्य संपादक विनीता जी की खास रिपोर्ट। जय भीम, जय भीम। आज शौर्य दिवस भी है, तो शौर्य दिवस एक बहुजनों की गाथा है और एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज नए वर्ष पर हम एक देश के संविधान को अंगीकार करके संविधान की शपथ लेकर हम एक नए भारत का निर्माण करें। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। सम्मानित यहां पर उपस्थित तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले देश के तमाम छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, उदा देवी पासी जी, बहन झलकारी बाई, झांसी की रानी, ज्योतिबा फुले साहब, तथागत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और इस बहुजन समाज को एक मंच पर लाने वाले परम पूजनीय साहब काशीराम जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए और इस क्रांतिकारी धरती के जननायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह जी, देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को जिन्होंने देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उन सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए और यहां पर मंच पर उपस्थित हमारे तमाम साथी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता और सम्मानित हमारी पत्रकारों की बहुत लंबी लॉबी आज आई है। मैं आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सम्मानित भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, आज आप लोग देख रहे हो कि हमारा देश बहुत पीड़ा में है। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला जो मजदूर किसानों का आंदोलन था। उसमें लगभग 800 लोगों ने हमारे जान गंवानी पड़ी। सरकार ने उस कानून के साथ में छेड़छाड़ करी तो देश का मजदूर किसान रोड पर 700 लोगों ने दम तोड़ा। और जिस प्रकार से ये बीजेपी सरकार उत्पीड़न कर रही है, जिस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मैं आप तमाम साथियों से ये कहने के लिए आया हूं, ये बताने के लिए आया हूं कि अगर आप इस सरकार से अगर निजात पाना चाहते हैं, अगर इस जुल्मी सरकार से आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अगर इस सरकार को आप सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, तो मेरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों, आपको एक मंच पर आना होगा और इस अधिकारों की लड़ाई को आपको मजबूत करना होगा। जिस प्रकार से
हमारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक मजदूरी करोगे? उन्होंने आर्थिक उत्पीड़न किया, हमारे लोगों की जमीनें छीन ली। कब तक वो लोग आपको मजदूर बनाकर रखेंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कब तक उनके बंधुआ मजदूर रहोगे? कब तक उनकी गुलामी करोगे? कब तक उनके पैरों को छुओगे? कब तक उनके दरों पर सर झुकाओगे? लेकिन भारतीय संविधान झुकने की इजाजत नहीं देता, तो मैं सर को कैसे झुका लूं? बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देश का आईन, देश का संविधान किसी के सामने झुकने का इजाजत नहीं देता है। हमारा देश का संविधान सबको मूल अधिकार, सबको बराबर के अधिकार देता है। तो ये बहुजन का बेटा, ये बहुजन का बेटा उन तानाशाह लोगों के दर पर, ये बहुजन का बेटा उन पूंजीवादी लोगों के दर पर मैं कैसे सर को झुका दूं? जब मेरे बाबा साहब ने मुझे सर झुकाने से मना किया, मैं कैसे उनके सामने सर झुका दूं? और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग गोली के दम पर, बदमाशी के दम पर हमारे लोगों को कभी गोली मारी जाती है, कभी उनको डराया जाता है। आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वांचल में हमारे लोगों को डरा धमका कर वोट लिया गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, और आप बहुजन समाज के लोगों, आज उनको जाकर बता देना कि तुम्हारी चौखटों पर सर अब रखते नहीं है हम, तुम्हारी चौखटों पर अब सर रखते नहीं है हम। तुम 1000 बार मारोगे तो मरते नहीं है हम। तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएगी? अरे तुम्हारे बाप से डरते नहीं है हम। उनको आज बता देना, मेरे बहुजन समाज के लोगों, कि एक संविधान लेकर हमारा भाई, एक बहुजन समाज का बच्चा आज संविधान लेकर आया था और संविधान का पाठ पढ़ा कर गया कि देश के अंदर कोई किसी को झुकने की इजाजत नहीं देता है, कोई किसी को लाठी मारने की इजाजत नहीं देता है, कोई किसी को गोली के दम पर वोट लेने की इजाजत नहीं देता है। और एक आज बहुजन समाज का बच्चा आज पूर्वांचल की धरती पर ये कहने के लिए आया है कि एक रेड़ा चलाने वाले वोट की वैल्यू उतनी है जितनी देश के प्रधानमंत्री के वोट की वैल्यू है। इस देश का लोकतंत्र जान ले, इस देश का लोकतंत्र बताए कि आज हमारे बहुजन समाज के लोगों को किस प्रकार से पिछड़ा गया, उन पर गोलियां क्यों चलाई जाती है, उनका उत्पीड़न क्यों किया जाता है। जिस प्रकार से सामाजिक उत्पीड़न हमारा पूरे देश के अंदर किया जाता है, कभी हमारे भाई को गोली मारी जाती है, कभी हमारी बेटियों को अपमान किया जाता है, कभी हमारे लोगों पर अपहरण किया जाता है, कभी हमारे लोगों की लूट की जाती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये संविधान, इस संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इस संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और जब जब हमारे लोगों पर हमला होगा, जब जब हमारे लोगों का अपहरण होगा, जब जब हमारे लोगों पर गोलियां चलेगी, तो संविधान के साथ में ये संकल्प ले रहा आपका भाई कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा चारों दिशा में घूमने का काम करेगा। हम लोग बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वांचल में आज शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, ओबीसी लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार, जो हमारा मुसलमान भाई टोपी पहनता है, प्रशासन के द्वारा उसका जानबूझकर एनकाउंटर कराया जाता है। यहाँ नाम देकर एनकाउंटर कराए जा रहे हैं, यहाँ नाम देकर कार्रवाई हो रही है, यहाँ जाति देखकर उत्पीड़न हो रहा है। तो मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस जुल्म से, आप अगर इस पाप से, आप इस घटना से, आप इस आर्थिक तंगी से और आप इस गैर बराबरी राजनीति से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, मेरे SC, ST, OBC समाज के लोगों, मैं आपका भाई आपसे कहने के लिए आया हूं कि आओ एक मंच पर आ जाओ। जब तक आप एक मंच पर नहीं आओगे, कभी हमें हिंदू के नाम पर तोड़ा जाता है, कभी मुस्लिम के नाम पर तोड़ा जाता है, कभी दलित के नाम पर तोड़ा जाता है, कभी पिछड़ों के
नाम पर तोड़ा जाता है। अरे हमारा इतिहास रहा है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उन महापुरुषों का अनुयायी है जिन्होंने कोई जाति संविधान में नहीं लिखी, जिन्होंने कभी जात पात की बात नहीं करी, सबको समान अधिकार दिए, सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया। हम उन लोगों के वंशज हैं। हम ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने चाहते हैं कि आप लोग बता सकते हैं, हम संविधान की शपथ लेकर हम ऐसी विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं कि एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा संसद और विधानसभा में जब तक नहीं जाएगा तो तुम्हारी बात को कोई नहीं सुनेगा। अब आपको भाई आपसे आज वादा कर रहा है कि बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़ी कोठियों में तुम्हारा वोट अब नहीं बिकने देंगे। ये वादा कर रहे हैं बहुजन समाज के लोगों। तुम्हारा वोट नहीं बिकने जाएगा, तुम्हारे वोट की वैल्यू नहीं बनाई जाएगी, तुम्हारे वोट को तोला नहीं जाएगा। अब एक एक वोट की तुम्हारी कीमत होगी और सत्ता को जिसको तुम चाहोगे वो राज करेगा। गुंडे बदमाशी के दम पर, गोली के दम पर अब न वोट दिया जाएगा न वोट लिया जाएगा। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि ये संवैधानिक देश है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। हम इस देश की मीडिया को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग सच्चाई को छापे। जो लोग सत्ता के दम पर, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो लोग वोट हथियाते हैं, आप उनका पर्दाफाश करें। जिन पर क्रिमिनल मुकदमे हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, उनको संसद और विधानसभा में भेजा जा रहा है, आप उनका भी पर्दाफाश करें। तो सम्मानित साथियों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों कि मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। ये संघर्ष देश में संघर्षी लोग एक बात जान ले कि हमारा देश अगर शहीद भगत सिंह आजाद शहीद नहीं होते, अगर शहीद भगत सिंह फांसी की सूली पर नहीं चढ़ते तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश आजाद होता? क्या देश आजाद हो जाता? अगर चंद्रशेखर आजाद शहीद नहीं होते, चरखा चलाने से देश आजाद नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत सारी माताओं के सिंदूर उजड़े हैं, बहुत सारी बहनों की राखियां टूटी है, इसलिए देश आजाद हुआ है। और अब बहुजन समाज आज 1 जनवरी को ये संकल्प ले रहा है कि जब तक सत्ता में नहीं बैठोगे, जब तक तुम अपनी सरकार नहीं बनाओगे, रात को नहीं सोओगे। ये संकल्प लीजिए बहुजन समाज के लोगों। जब तक तुम अपना नेता नहीं तैयार करोगे, जब तक तुम अपने लोगों को विधानसभा में और संसद में नहीं भेजोगे, जब तक आप लोग चैन से नहीं बैठोगे। संकल्प लो, दोनों हाथ उठा दो कि भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। उस महल तक भी पहुंचेंगे जहां तानाशाही चली, उस दर तक भी पहुंचेंगे जहां हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला, उस दर तक भी पहुंचेंगे जहां हमारी बहन बेटी को आज तक अपमान होता रहा, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला, हमारे लोगों की जमीनें छीन ली गई। लेकिन मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि ये वक्त है अपने अधिकार लेने का, ये वक्त है अपनी जमीनें वापस लेने का, ये वक्त है आपको सम्मानजनक जीवन जीने का, ये वक्त है आपको वोट को सही इस्तेमाल करने का, ये वक्त है बड़ी सूझबूझ से चलने का। बहुजन समाज के लोगों, आज इस इटावा की धरती से, क्रांतिकारी धरती से आज संकल्प लेकर जाएं कि पूरे इटावा के अंदर से हम पूरे उत्तर प्रदेश में ये संकल्प और ये संदेश देंगे कि अब बहुजन समाज एक है, अब बहुजन समाज एक हो गया है, अब देश का दलित मुस्लिम एक हो गया है, अब पिछड़ा एक हो गया है, अब माइनॉरिटी एक हो गया है। ना वो झुकेगा, ना बिकेगा, ना रुकेगा। और मैं अपनी बात को अंतिम विराम देते हुए कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों, ये केतली आप लोग देख रहे हैं, ये केतली हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह निशान है। और इस केतली में सामान्य चाय नहीं बनती है, जान ले, सरकार भी जान ले और यहाँ के अधिकारी भी जान ले। जिन लोगों ने हमारा उत्पीड़न किया, जिन लोगों ने हमारी जमीनें छीनी, जिन लोगों ने हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे लिखे, जिन अधिकारियों ने हमारे लोगों की बात कोई नहीं सुना,
और जिन नेताओं ने हमारी सभी योजना को खा गए, हमें कोई अधिकार नहीं दिया, और जिन लोगों ने हमारे लोगों को गुंडे बदमाशी के दम पर आज घरों से जमीनों से वंचित रखा है, ये चाय उन्हें पिलाई जाएगी और सारे अधिकार बाहर निकलवाए जाएंगे। याद रखना, आपका भाई आज इस केतली को, अपने चुनाव चिन्ह निशान को हाथ में लेकर ये संकल्प ले रहा है कि ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे। बहुजन समाज के लोगों, ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारा हाथ भीम आर्मी के हाथ में रहे और साख से टूट कर गिर जाए, वो पत्ते नहीं है हम। और इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार से कह देना कि अब भीम आर्मी आ गई है कि वो औकात में रहे, वो औकात में रहे। जय भीम, जय बहुजन समाज, जय बहुजन महापुरुष।